हे गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है ऑडियो का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक करना और आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। और देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं वही वाला सीन जहाँ पर अनमोल और सगुन बहस कर रहे होते हैं एंड सिड को याद आता है कि आयुषी ने एक बार उसे बोला था कि उसका घर का नाम आसी है। हम देखते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक वाला सीन जहाँ सिड एंड आयुषी टीवी देख रहे होते हैं और अचानक से आयुषी पूछने लगती है सिड से, क्या तुम्हारा घर का नाम भी सिड है? तब सिड जवाब देता है, हाँ, और क्या नाम हो सकता है? तब आयुषी बोलती है, क्यों, अथर भी तो हो सकता है, सिद्धार्थ के साथ मिलता है। फिर सिड बोलता है, वो सब छोड़ो, तुम्हारा घर का नाम आयु नहीं है क्या? तब आयुषी बोलती है, नहीं बाबू मोसाई, मेरा घर का नाम आसी है। एक्चुअली मेरी बेबी सिटर जो थी बचपन में, मेरी दाई माँ, वो एक पंजाबी थी और उन्होंने मेरा नाम रखा था आसी। वो जब मुझे आसी बुलाती थी उसके बाद घर में सभी मुझे आसी बुलाने लगे और ऐसे मेरा नाम पड़ गया आसी। फिर सिड बोलता है, आशी बहुत ही अच्छा नाम है। फिर आयुषी बोलती है, इट्स नॉट फनी, ये 80 की तरह लगता है। बंगाली में तो लिटरली आसी बोलते हैं 80 को। हिंदी में फिर भी 80 बुलाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बंगाली एंड मेरा नाम दोनों में आसी है, मतलब 80। फिर सिड बोलता है, आसी नेम होते हैं, तुम इतना गुस्सा मत हो। फिर आयुषी बोलती है, मेरे बचपन वाले फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते थे। चलो कोई ना, वो जो बेबी सिटर थी मेरी दाई माँ, वो काफी अच्छी इंसान थी, इसलिए मैंने अभी तक ये नाम कैरी किया है। उसके बाद सिड एंड आयुषी स्माइल करते हैं और फिर से टीवी देखने लगते हैं, बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ पर सिड उन दोनों को चुप कराता है एंड बोलता है सगुन से कि उसका आज ही सर्जरी है क्या, मुझे जाना है, मुझे उसे देखना है, मैंने कितने सालों से उसे नहीं देखा। सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएगी ना? अगर ठीक ना भी होगी फिर भी मैं उससे शादी करूंगा। क्या सच में मैंने उसके साथ वो किया था? पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर सगुन सिड का फेस पकड़ती है एंड बोलती है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, ये तुम दोनों के बीच की बात है, तुम दोनों एक कपल थे तब, ये चीजें नॉर्मल है। बट ये चीज कंफर्म है कि तुमसे नाराज होके वो घर से नहीं गई थी। एंड सच में आयुषी नहीं चाहती थी कि आरू के साथ रोहन की शादी हो, वो चाहती थी अभी के साथ हो, बिकॉज अभी उससे सच में प्यार करता है और ये बात जो है आयुषी को पता था। इसी वजह से उसने किसी भी तरीके से रोहन को वहाँ से ले जाने की तरकीब खोजी। उसे शायद और कुछ नहीं मिला, इसलिए वो खुद ही चली गई और उसे ढूंढने के लिए रोहन चला गया। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, तो तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो और टेंशन मत लेना। तुम्हारी शादी आयुषी से ही होगी, बिकॉज उसकी फैमिली काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। उन्हें जब पता चलेगा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया था तो वो ज़रूर तुम्हारी शादी उससे करवाएंगे। फिर सिड सगुन से पूछता है, क्या मैं मेरी बेटी से मिल सकता हूँ और क्या वो मुझे समझेगी इन सब के बाद? और रोहन कहाँ पर है, क्या वो अभी तक हमारे घर में है? तब सगुन बोलती है, नहीं, वो कल रात को ही निकल गया था, वो सर्जन जो है उनको पिकअप करने के लिए, और वो अभी हॉस्पिटल में है, सर्जरी के लिए सारी प्रिपरेशन कर रहा है। सिड सगुन से पूछता है, क्या इस सर्जरी से लाइफ रिस्क है? शगुन बोलती है, शायद से नहीं, बिकॉज बहुत सारे सर्जरीज परफॉर्म किए गए हैं उसके ऊपर। इतने सारे सर्जरीज को अगर वो हैंडल कर सकती है तो ये सर्जरी भी हैंडल कर सकती है। वैसे भी प्रेगनेंसी की वजह से बहुत सारी सर्जरीज उसके डिले हो गए थे, तो ये वाली सर्जरी भी इतने दिन बाद करने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसी वजह से इसे इतना डिले हो गया। और इसी रीजन से आयुषी को यहाँ पर शिफ्ट कराया गया है, पहले वो कहीं और थी। ओके, यही सीन यहीं पर कट होती है और किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी इस स्टोरी के रिलेटेड नहीं है, तो प्लीज़ डोंट माइंड अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, बिकॉज मैं कोई सर्जन नहीं हूँ तो इतना डिटेल्स में मैं नहीं बोल सकती। एंड ये एक क्रिएटिव इमेजिनेशन है तो ये आपको समझनी पड़ेगी, और जो कुछ भी है वो स्टोरी का डिमांड है। ओके, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अनमोल को बहुत ही परेशान होकर बैठी हुई थी एंड वहाँ पर आरू आती है एंड पूछती है कि आप परेशान क्यों हैं? अनमोल बोलती है कि मुझे पता नहीं सगुन क्या क्या बोल रही थी सिड से, एंड सिड भी अग्री कर गया उस लड़की से शादी करने के लिए, और कल तक तो वो मान भी नहीं रहा था कि उस लड़की को वो पहचानता है।
आरू बोलती है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने ही उस लड़की के साथ भाई का इंट्रोडक्शन किया था, इवन वो दोनों रिलेशनशिप में थे। आई एम सॉरी मैंने आपसे छुपाया था ये चीज़, बट सच में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इवन अपने कॉलेज टाइम में वो दोनों लिव इन में थे। यहीं पर मैं कहानी को स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।